धर्मांतरण को लेकर के हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है कि अगर ऐसा ही कुछ होता रहा तो देश में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का ईसाईकरण हो रहा है। ईसाई धर्म में अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह कोर्ट कह रही है, तब वास्तविकता कैसी होगी कि कितनी संख्या में हमारे एससी, एसटी के लोग और आर्थिक रूप से कमजोर लोग ईसाई बनते चले जा रहे हैं। तो सही तो कहा है कोर्ट ने कि वह दिन दूर नहीं कि हम बहुसंख्यक कब अल्पसंख्यक में बदल जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। पता तो ईसाइयों को है, जो बड़ी तादाद में लोगों को ईसाई बनाते चले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह सब किया जा रहा है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण कराने के आरोपी कैलाश की जमानत याचिका खारिज कर दी और खारिज ही नहीं की, खारिज करते वक्त यह टिप्पणी की। अब विस्तार से बताते हैं कि हमीरपुर के थाना मौदहा में कैलाश पर अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता कौन था? रामकली प्रजापति के भाई रामफल को कैलाश हमीरपुर से दिल्ली सामाजिक समारोह और कल्याण समारोह में भाग लेने के लिए ले गया था। ऐसा बोला गया कि सामाजिक समारोह है चलो, कल्याण समारोह है चलो। और एफआईआर में जो बताया गया वह कि उक्त गांव में कई लोगों को समारोह में ले जाया गया और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया गया। शिकायतकर्ता का भाई मानसिक बीमारी से पीड़ित भी था। याची ने कहा कि शिकायतकर्ता के भाई का धर्मांतरण नहीं किया गया। ऐसा उन्होंने अपना पक्ष लिया कि सोनू पास्टर ही ऐसी सभा कर रहा था और उसे पहले ही जमानत दे दी गई है, इसीलिए हमें भी जमानत दे दी जाए। वहीं राज्य की ओर से जो वकील साहब थे पीके गिरी, उन्होंने कहा कि ऐसी सभा आयोजित कर बड़ी संख्या में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कैलाश लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए गांव से ले जा रहा था और इस कार्य के लिए उसे बहुत सारा पैसा दिया गया। इस तर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और विभिन्न सरकारी भवनों, निजी प्रतिष्ठानों में फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 का अनुपालन नहीं होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांग लिया। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा कि अग्निशमन विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों को नोटिस देने के अलावा अब तक और क्या किया है। लेकिन हाई कोर्ट जब यह कहता है कि यही सब इसी तेज रफ्तार से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में परिवर्तित हो जाएंगे। कितनी बड़ी तादाद पर ईसाईकरण हो रहा है। पैसे के लालच देते हैं, इलाज कराने का लालच देते हैं और देते नहीं करते हैं। माने पैसा दे करके ये लोग ईसाई बना रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में। ये चिंता का विषय है। इसे हाईकोर्ट इलाहाबाद ने संज्ञान में लिया है। गांव के भोले भाले लोग, उन्हें उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में।
इस पर विराम लगना चाहिए। हाई कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया है। आपको हमको जब भी जहाँ भी इस तरह की जानकारियाँ हों, समय रहते शिकायत करें और इसे रुकवाने का प्रयास करें। जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। जबरन इस देश में कोई ईसाई नहीं बनना चाहिए। पैसे के लालच में कोई ईसाई न बने। यह विदेशियों की बहुत बड़ी चाल है। धीरे 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 करके यदि एक दिन सभी ईसाई बन गए तब हिंदुस्तान कहाँ रह जाएगा, हिंदू कहाँ रह जाएंगे। हिंदू वह जो हिंदुस्तान में रहता है ना। गरीबों पर निशाना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा फंड आता है ईसाईकरण करवाने के लिए। पैसे दो, इलाज कराओ, कपड़े दो, मिठाइयाँ दो, है ना, बस बदले में ईसाई बन जाओ, अपना धर्म छोड़ दो, है ना। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल शुरुआत तो माननीय कोर्ट द्वारा कर दी गई है। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अब बाकी काम हम और आपको करना है।